नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वदिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल हम 13वां जो अध्याय है यानी क्षेत्रज्ञ विभाग योग उसको पूर्ण किया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चतुर्दश अध्याय की। अब ये जो है इसमें हमें गुणत्रय विभाग योग है, ये नहीं श्रद्धात्रय विभाग योग है। हाँ, तो यहाँ ये देखेंगे तो ये क्या है देखिए। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि भूयः प्रवक्ष्यामि, भूयः यानी फिर से, परम भूयः मैं फिर से तुम्हें एक परम, एक ऐसा परम तत्व, ऐसा एक श्रेष्ठ तत्व प्रवक्ष्यामि मैं बताऊंगा। वो क्या होगा? ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, सारे ज्ञानों में से जो उत्तम ज्ञान है ऐसा मैं तुमको एक परम तत्व फिर से बताऊंगा। अब वस्तुतः क्षेत्रज्ञ का विभाग बता दिया है, कम नहीं है। पहले सांख्य योग में भी आत्मा की अमरता के बारे में बतलाया था, ब्राह्मी स्थिति के बारे में बतलाया था, स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया था। बहुत कुछ तो ज्ञान की बातें बताई हैं। भूयः मैं फिर से बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कैसा है वो? तो भगवान कहते हैं यज् ज्ञात्वा, जिसको जान करके सर्वे मुनयः परां सिद्धिं गता, जिसको जानने के बाद जो मुनि है उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसा ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ऐसा सारे ज्ञानों में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा। क्या बतलाया? मुनयः सर्वे, मुनि कौन होते हैं? इसके पहले भी आ चुका है कि मननात् मुनि, जो मनन करता है वो मुनि। अब हम भी मनन करते हैं न जाने किस किस चीज़ का, वो छोड़िए, लेकिन ये मुनि जो है सदैव उनका जो मनन चिंतन जो होता है या तो ब्रह्म तत्व का होता है या इस दुनिया के भला करने का होता है। स्वयं के बारे में उनका मनन होता ही नहीं। ऐसा ही जो मननशील व्यक्ति है उसी को मुनि संज्ञा प्राप्त होती है। मनन तो हम भी करते हैं, लेकिन हम इसलिए मुनि नहीं है कि हमारे मनन के विषय जो है वो स्वार्थ के होते हैं। यहाँ इन्हें स्वार्थ छूता ही नहीं, इसलिए ये मुनि है। तो यहाँ क्या बतलाया है कि सर्वे मुनयः, जो भी मुनि थे, जो परम ज्ञान को, परम मुक्ति को पाना चाहते थे। पाना क्या? धन पाने की उन्हें इच्छा नहीं, यश पाने की इच्छा नहीं, सत्ता यानी प्रभुत्व पाने की इच्छा नहीं, उन्हें केवल ज्ञान पाने की इच्छा होती है। वो ज्ञान भी कैसा? परम। तो यज् ज्ञात्वा, जिसको जान करके जितने भी मुनि हैं उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई, वो मैं तुम्हें ज्ञान भूयः, भूयः यानी फिर से बताऊंगा। कैसा है? इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वो जो मुनि थे
वे इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को, उसको उपाश्रय बोला है, केवल आश्रय नहीं बोला, आश्रित्य नहीं बोला, उपाश्रित्य। उप यानी पास, पास में जाकर के, ज्ञान के पास जाना यानी ज्ञान का सानिध्य पाना, यानी ज्ञान छोड़ के और कुछ उन्हें किसी चीज़ की अभिलाषा ही नहीं। ऐसे जो है वो इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को पा करके क्या हुआ, वे मुनियों का मम साधर्म्यम आगता, वे मुनि उन्हें मेरा साधर्म्य प्राप्त हुआ। साधर्म्य यानी क्या, समान धर्मिता। समान धर्मिता यानी यहाँ कृपया धर्म का अर्थ रिलीजन मत लीजिए। समान धर्मिता यानी जिनके गुण, जिनकी वृत्तियाँ, जिनकी मानसिकता समान है, वे। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, तो या गुण धर्म ये कहिए आप। तो जो है वे मम साधर्म्यम आगता, ये मेरे समान हो गए, मेरे सधर्मा हो गए, यानी वे मेरे समान हो गए। मेरे समान हो गए यानी कैसे हो गए, भगवान कैसे हैं, कर्तुम अकर्तुम समर्थः, करने में भी समर्थ है, जो किया है उसको बिगाड़ने में भी समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम समर्थः, अन्यथा कर्तुम भी समर्थः, जो किया है उसको उल्टाने में भी समर्थ है। अकर्तुम यानी जो किया जा रहा है उसको रोकने में भी समर्थ है। तो वे भगवान करने में समर्थ तो है, उसी प्रकार ये मुनि भी कर्तुम अकर्तुम समर्थ होते हैं, फिर भी उनके भीतर न कर्तृत्व की भावना होती है न भोक्तृत्व की। भगवान में भी कहाँ है, इसलिए हमेशा सूरज का उदाहरण दिया जाता है। सूरज है इसलिए हम लोग काम करते हैं, कर्म प्रेरणा देते हैं, लेकिन सूरज स्वयं कुछ नहीं करते। उनको ऐसा अभिमान भी नहीं है कि मैं हूँ इसलिए सारा ब्रह्मांड है, किसी में ये अभिमान नहीं है, लेकिन उन्हीं के कारण ब्रह्मांड चल रहा है। ये जो है ये भगवान का धर्म है। धर्म है यानी ये उनका गुण धर्म है, जिसको क्वालिटीज कहेंगे। तो ये भगवान की जो क्वालिटी है, ये इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। मैं तुम्हें हे अर्जुन ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को पा करके तुम मम साधर्म्य, तुम भी पा सकोगे। क्यों? उदाहरण दिया है, मुनयः सर्वे, सारे मुनि लोग इस ज्ञान को पा करके मम साधर्म्यम आगताः, आगताः बोला है, आगतः माने आ गए, ये मेरे सधर्मता के पास आ गए, ये मेरे सधर्म बन गए, यानी वे मेरे जैसे ही हो गए, अर्थात मुझ में लीन हो गए हैं। लीन होने के लिए मरना नहीं पड़ता। इस दुनिया में रहते हुए भी हम भगवान में लीन हो सकते हैं। जो भी करेंगे ना, भगवान का काम समझ के करेंगे, उसके प्रसन्नता के लिए करेंगे, बस। फिर तो हमारा इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन आसक्ति ना होने के कारण हमारा लेना देना कुछ नहीं है, सब में, लेकिन कहीं नहीं है। ऐसा जो होता है ये है मुनि। यहाँ क्या बोला है? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जो ज्ञान मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ अर्जुन, इस ज्ञान को पा करके वे मुनि मम साधर्म्यम आगताः, और इसलिए सर्गे नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। फिर जब सर्ग होता है, सर्ग यानी सृष्टि की रचना, और प्रलय तो आप जानते हैं, परंतु प्रलय यानी केवल वो प्रलय नहीं कि हम लोग प्रलय यानी नाश के इसमें सोचते हैं कि प्रलय हो गया माने सबका विनाश हो गया। प्रलय एक स्थिति भी है, लय होने की स्थिति, वह उपसर्ग है। प्रकर्षेण लयः, लय हो जाना, प्रकर्षेण लय यानी वो एक स्थिति है कि जिसमें कुछ नहीं है, वो एक प्रलय स्थिति है। तो
प्रकृति जो है, प्रकृति के इन 3 गुण है ना, सत्व रजस तमस, इन 3 गुणों में जब क्षोभ उत्पन्न होता है तब दुनिया होती है। जब ये तीनों गुण समान हो जाते हैं तब प्रलय स्थिति है। और ये प्रलय काल भी बहुत लंबा होता है। जितना काल सृष्टि का है उतना ही काल प्रलय का भी है, ये समझ लीजिए। तो क्या बतलाया है, ये जो लोग हैं जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, वे न स्वर्ग में, जब फिर से स्वर्ग होगा, फिर से जब नई सृष्टि होगी, तब भी इनका जन्म होने वाला नहीं है। क्यों? प्रकृति विच्छेदात, इनके प्रकृति से विच्छेद ही हो गए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बताया है ना पहले, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पहले बताया है। क्षेत्र यानी इस प्रकृति का खेल, इस क्षेत्र से उनका नाता ही टूट गया। अब नाता टूट गया तो फिर से आना ही नहीं है। इसलिए प्रकृति से विच्छेद होने के कारण सर्गे न उपजायन्ते, यानी उन्हें फिर से जन्म नहीं लेना होता। अब जन्म ही नहीं लेना तो प्रलय न व्यथन्ति, जिसको जन्म लिया है उसी की न मौत होगी। तो ये जन्म ही नहीं लेंगे तो जब प्रलय काल होगा तब भी उन्हें छटपटाहट नहीं है। सब नष्ट हुआ तो भी उन्हें कोई छटपटाहट नहीं है। जो प्रलय काल है, कुछ नहीं वाला काल, उसमें भी उन्हें कोई व्यथा नहीं है। यानी वे केवल आनंद रूप हो जाते हैं। हमें सच्चिदानंद शब्द तो पता है। सत्य तो हम में सब में है। सत्य यानी अस्तित्व, अस्तित्व तो सब में है। यानी मानवों में क्या, प्राणियों में है, सब में अस्तित्व है। चित्त सब में नहीं होती। चित्त चेतना, चेतना हर एक की अलग अलग है। कहने को एक छोटी सी चींटी वो भी चेतन है, हाथी इतना बड़ा वो भी चेतन है, और मानव वो भी चेतन है। लेकिन चेतना के स्तरों में फर्क होता है। चींटी की चेतना अलग, हाथी की चेतना अलग, और सबसे अधिक श्रेष्ठ विवेक युक्त चेतना जो है वो मानव के पास है। तो चित्त जो है, सत्य तो सब में एक सही है। सत्य यानी होना, अस्तित्व, तो वो चींटी का भी अस्तित्व है, हाथी का भी है, एक पत्थर का भी है, हमारा भी है। लेकिन चेतना के स्तर भिन्न होते हैं। और सत्य, चित्त और बाद में आता है आनंद, वहाँ तक जाना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये जो बोला है प्रलय न व्यथन्ति च, ये प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि आनंद उन्हें छोड़ के ही नहीं जाता, वे सदा सर्वदा आनंदमय होते हैं। तो सत्य को, चित्त को पार करके जो आनंद तक पहुँचते हैं। ठीक, फिर अब ये क्या बताते हैं, मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये एक रहस्य बता दिया है भगवान ने अर्जुन को कि हे भारत, सर्वभूतानां संभवः भवति, संभव माने जन्म, सर्वभूतानां संभव भवति यानी सारे प्राणी मात्रों का जन्म होता है। कब होता है? ततो भवति, ततो यानी उसके बाद यानी किसके बाद? देखिए पहली पंक्ति क्या बतलाया है, मम योनि महत् ब्रह्म। अब ये महत् ब्रह्म बोलने से हम थोड़े से शुरू में, मुझे याद है इस एक श्लोक का आकलन होने में मुझे कई दिन लगे थे। ये महत् ब्रह्म क्या है? क्योंकि ब्रह्म बोले तो वो तो निराकार है, न महत् है न लघु है, उसका कोई आकार ही नहीं है। ये महत् ब्रह्म क्या चीज़ है? मैं बहुत ये हो गई थी। बाद में जब गुरु जी से सुना तब कहीं मुझे समझ में आ गई बात। तो क्या है यहाँ ये महत् ब्रह्म, महत् शब्द महान के लिए नहीं है। प्रकृति और कोश की बात करते हैं ना, सांख्य दर्शन की बात देखिए,
तो सांख्य दर्शन में ये बताया है कि प्रकृति के कारण ही ये सारी सृष्टि की रचना है, और प्रकृति से जो पहला तत्व उत्पन्न हुआ भी नहीं कहे, प्रकृति जो जिस प्रथम तत्व में परिवर्तित हुई वो है महत। महत यानी क्या? ठीक है, महत का अर्थ सभी जानते हैं, महत यानी बड़ा। बड़ा यानी ऐसा कि जब किसी में अहम, मैं हूँ, ये भावना आती है, अहंकार नहीं, गर्व नहीं, तो मैं हूँ, मेरा एक अस्तित्व है, ये जहाँ अस्तित्व की भावना आ गई तो स्वाभाविक है कि मैं हूँ, तू है, यानी दूसरा हो गया, एक अहम दूसरा, एक अहम तीसरा, है ना। मजे की बात है, व्याकरण में हम बोलते हैं अहम का बहुवचन वयम, यानी हिंदी में देखेंगे तो मैं का बहुवचन हम। मैं का बहुवचन होता है क्या जी? होता ही नहीं, ये हम झूठ पढ़ते हैं हम, आई एंड वी। अगर आई का बहुवचन कैसे होगा? आई अकेला ही होता है, मैं अकेला ही होता है, कभी भी उसका बहुवचन नहीं होता। हम गलत गलत व्याकरण पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। सही मायने में क्या है? हम, वी, वयम, ये शब्द क्या बताते हैं? एक ये अहम, ये एक ये अहम, ये एक ये अहम, है ना। ये सब की जो प्रतीति है वो अलग अलग ही है। इस अहम को जो लगेगा वो इस अहम को नहीं लगेगा, सब मिलके वयम तो होता ही नहीं। लेकिन यहाँ ये बतलाया है कि महत क्यों बतलाया? क्योंकि अहम की अनुभूति आ गई तो विस्तार हो गया। ये अर्थ लोकमान्य तिलक ने भी किया है गीता रहस्य में। उन्होंने ये बतलाया है कि महत जो है, उन्होंने गीता रहस्य में नहीं, सांख्य पग लिखा है। सांख्य पग बोलते हुए लोकमान्य तिलक ने ये लिखा है कि ये महत जो है, अहम की भावना ही महत है। अब ये अहम की भावना कैसे आ गई? ये जो है मूल प्रकृति जो है ना, वो अकेली है, उससे ये सब शुरू हुआ। तो ये अहंकार जो है, इसी को, अहंकार है ना, गर्व नहीं, अहम की भावना, इसी को महत कहा गया है। और महत ब्रह्म इसलिए बोला गया है, ब्रह्म का अर्थ भी, मूल धातु को देख लीजिए। ब्रह्म शब्द में धातु कौन सा है? धातु है बोह, बढ़ता है, जो बढ़ता है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो इसलिए अहम के रूप में, प्राणी के रूप में, वस्तु के रूप में जो अलग अलग बढ़ता गया, वस्तुतः ये ब्रह्म उस ब्रह्म तत्व के लिए नहीं है। महत ब्रह्म यानी ही मूल प्रकृति, कि जिसने महत को जन्म दिया, वो मूल प्रकृति। अब यहाँ क्या बतलाया है? मम योनिर महत ब्रह्म। यहाँ जो ये मम शब्द है ना, षष्ठी का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति का। षष्ठी क्या? यहाँ आधिपत्य षष्ठी है। षष्ठी के बहुत बहुत ये होते हैं। यहाँ व्याकरण तो पढ़ाना है नहीं, तो हम षष्ठी विभक्ति में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है? मम योनिः महत ब्रह्म, यानी ये जो मूल प्रकृति है ना, भगवान कह रहे हैं वस्तुतः ये मम योनि है, यानी ये योनि तो है, योनि का मतलब है जन्म स्थान। तो ये मूल प्रकृति ही सारी दुनिया का जन्म स्थान है, लेकिन वो मम यानी मेरे आधिपत्य के नीचे है। ठीक, फिर तस्मिन् गर्भं दधाम्य हम। अब प्रकृति जो है वो अचेतन है, और अचेतन वस्तु कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकती। फिर भी ये कैसा होता है? ये प्रकृति के कारण ही सृष्टि क्यों हुई? यहाँ उसका रहस्य बताया है कि तस्मिन् अहम गर्भम दधामि, मैं उसमें गर्भ स्थापित करता हूँ। अब यहाँ गर्भ स्थापित करता हूँ का मतलब वो नहीं है, यानी उसको प्रेरणा देता हूँ कि तुम सब करो। प्रेरणा जब तक नहीं मिलती तब तक
अचेतन वस्तु सक्रिय नहीं होती। ये जो पंखा चल रहा है, जब तक उसको करंट से प्रेरणा नहीं मिली तब तक के पंखे की पत्तियां नहीं चलेंगी। ये चल रही हैं, अचेतन है फिर भी चल रही है, क्योंकि उनको वहाँ से करंट प्रेरणा दे रहा है, विद्युत प्रवाह। तो ऐसा है, ये गर्भ है, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये जो मूल प्रकृति है उसी को महत ब्रह्म कहा है, और ये इसको मैं प्रेरणा देता हूँ। ठीक, बाद में मैं ये भी कर देता हूँ, कल्पादौ विश्वजाम में, हम फिर से कल्प जब होता है तो मैं ही पैदा करता हूँ। पैदा करता हूँ माने क्या, यानी प्रेरणा देता हूँ। ठीक है, और ततो यानी उसके बाद, संभवः सर्वभूतानां भवति, सभी भूतों का, भूत यानी सब, केवल सजीव प्राणी नहीं, जो कुछ भी है वो चर अचर, इस सारे सृष्टि का जो जन्म है, संभव है, वो उसके बाद होता है। मम योनिर् महत् ब्रह्म, यानी मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति में मैं गर्भ स्थापित करता हूँ, यानी मैं उसको प्रेरणा देता हूँ, और उसके बाद सभी भूत मात्रा का, सभी चराचर का जन्म होता है, यानी सृष्टि होती है। ठीक, अब सृष्टि तो हो गई, अब इसके बाद क्या बतलाया है देखिए, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता। देखिए अब कैसी भूमिका कैसे बदल गई, देखिए, यानी सर्वयोनिषु, ठीक है, सारे योनियाँ, यानी हमने सुना तो है हमारे पुरखों से कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। 84 लाख जो हैं, हमें पता नहीं हम कैसे कर्म कर, अभी तो नरदेह मिला है, इसका मतलब हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा तभी मिला है। लेकिन इस मानव देह पाने के बाद न जाने हम कैसे कैसे कर्म करते हैं। किसी किसी के कर्म है ना बड़े विचित्र होते हैं। हम बोलते हैं ये तो पक्का बक ध्यान करता है, ढोंगी है, बग, उसको अगला जन्म बगले का आएगा। ये घृणित कृत्य करता है, विष्ठा में मुंह देता है, उसका अलग जन्म सुअर का आएगा। मालूम नहीं कौन कौन सी योनि में कौन कौन जाएगा। लेकिन यहाँ ये बतलाया है सर्वयोनिषु। अब यहाँ सर्वयोनि माने सभी आए गए। हाँ, देवताओं की भी योनि, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, ये सारी योनियाँ आ गई। और सर्वयोनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति, ये सारी योनियों में जितने भी मूर्ति होते हैं, मूर्ति का मतलब मूर्त रूप, यानी अब चराचर जगत जब लिया ना, जगत में आपको मालूम है ना 4 ये होते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, ये जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, नाम सुने हैं, ये सभी ने नहीं सुना होगा तो एक वाक्य में बता देती हूँ, समय तो जाएगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं उन्हें भी तो आकलन होना जरूरी है। क्या है, जितनी ये सजीव सृष्टि है ना, इसमें 4 प्रकार के जीव होते हैं। कुछ जो हैं वो जरायुज है। जरायु यानी जैसा माता का शरीर है, माता पिता का, वैसा ही शरीर लेके जन्म लेना, जैसे मानव प्राणी है। या ये है जैसे गाय का बच्चा होगा गाय जैसा ही दिखेगा, मानव का बच्चा होगा मानव जैसा। तो ये हो गए जरायुज। जरायु यानी गर्भाशय। तो गर्भाशय से जिनका जन्म होता है वे हैं जरायुज। वो पैदा होते ही वैसे ही होते हैं, जैसे मतलब मानव जैसे, मतलब वही 2 हाथ 2 पाँव, जैसे पिता है वैसा ही बच्चा होगा। ये है जरायुज। फिर आते हैं अंडज, यानी पैदा होते हैं तो वो माँ बाप के समान नहीं होते, वो अंडा होता है।
फिर अंडे से बाद में निकलेगा तो भी माता पिता जैसा एकदम नहीं होगा। जैसे पक्षी है तो वो अंडा फोड़ के जब बाहर आते हैं तो माता पिता जैसे पंख नहीं होते, वो उतना आने में उनको समय लगता है। तो एक योनि ये है, ये मैं यहाँ की योनियाँ बता रही हूँ। वैसे वो तो हैं ही, यक्ष गंधर्व किन्नर ये देवता, ये सारी योनियाँ छोड़िए, पर जगत की जो योनियाँ हैं वो 4 हैं। तो जरायुज बता दिया। अंडज यानी पहले अंडे के रूप में आते हैं, बाद में वो उनको अपना रूप मिलता है। फिर उद्भिज, उद्भिज यानी उद उपशब्द है, भिद धातु है, भिद माने भेदना, तो जो जमीन को भेद करके ऊपर आते हैं यानी वनस्पतियाँ। देखिए बाद में हम बोलते हैं जगदीश चंद्र बसु को हम देते हैं, अच्छी बात है, वो भी हमारे भारतीय ही हैं, लेकिन ये इन्हें पता है ना कि ये भी तो जीव है जो उद्भिज, ज यानी जन्म पाने वाला, जन्म पाने वाला जीव ही तो होता है। और वो कैसा जन्म पाता है? अंडे के रूप में नहीं, बालक के रूप में नहीं, तो वो जमीन को भेद करके ऊपर आता है, वो जीव है। तो ये है उद्भिज। और एक चौथी योनि है स्वेदज, ये गंदगी में पैदा होते हैं। माने जैसे मान लीजिए कुछ गंदगी पड़ी है, बाद में इल्लियाँ हो जाती हैं। कैसे होती है पता नहीं, अंडे से होती है। तो वो अंडा कौन डालता है, वहाँ पे कौन पता नहीं, जहाँ गंदगी है वहाँ। या कभी कभी जो बहुत गंदे रहते हैं ना, उनके बालों में जुएँ होती हैं। अब ये कहाँ से आती है पता नहीं, गंदगी है वहाँ जुएँ हैं, गंदगी है वहाँ पे इल्लियाँ हैं, कीड़े ये सब है, कृमि कीटक। तो ये 4 जीव हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। और ये जो सब हैं सर्वयोनिषु याह मूर्तयः, तो सभी योनियों में जो दिखते हैं मूर्तियाँ अलग अलग है ना, मूर्ति का मतलब उनका आकार, उनका ये सब जो भी है, ये सब जो है, तो उनकी तासाम योनि ही महद ब्रह्म, तासाम ब्रह्म महद योनि है ना, जरा उसका अन्वय समझ लीजिए। कैसा पढ़ना है वो? तासाम योनि ही महद ब्रह्म, उनकी योनि, योनि यानी जन्म स्थान। तो ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ का मतलब वही अंडज हो, जरायुज हो, कैसे भी हो, तो इनका जो है योनि, योनि यानी उनका जन्म स्थान जो है वो महद ब्रह्म है। अब महद ब्रह्म पहले आ चुका है 30वें श्लोक में, मम योनि महद ब्रह्म, ठीक है। वही महद ब्रह्म यानी क्या? मूल प्रकृति। तो ये मूल प्रकृति ही उनका जन्म स्थान है। तासाम योनि ही, तासाम यानी केशाम, ये जो है 4 प्रकार के, जरायुज, अंडज, उद्भिज वगैरह वगैरह। तो इन सभी का जन्म स्थान जो है वो वही है। तो क्या है यहाँ बता दिया है कि मूल प्रकृति जो है महद योनि ही, तो ये मूल प्रकृति उनका मूल स्थान है, जन्म स्थान है। फिर मैं कौन हूँ? अहम बीज पदः पिता, मैं जो हूँ वो बीज देने वाला पिता हूँ। देखिए दुनिया में भी हम ये कहते हैं, दुनिया में ये बतलाया गया है, मतलब हम देखते हैं कि जो स्त्रीलिंगी है, चाहे पशुओं का मादा पशु हो या मनुष्य में स्त्री हो, स्त्री ही गर्भ धारण करती है। जो बच्चा पैदा करना होता है ये तो स्त्री ही करती है, किंतु जब तक पुरुष से बीज नहीं मिलता वो गर्भ धारणा नहीं करती, ये तो सभी को पता है। यहाँ ये बतलाया गया है कि योनि ही महद ब्रह्म, उन सबका जो जन्म हुआ है वो योनि के कारण हुआ है, महद ब्रह्म के कारण हुआ है। महद ब्रह्म यानी प्रकृति, किंतु प्रकृति में वो सामर्थ्य नहीं। यद्यपि बच्चे को पैदा करना स्त्री का काम है,
परंतु अकेली स्त्री में वो सामर्थ्य नहीं जब तक कि पुरुष से बीज ना मिले। बिल्कुल ये साइंटिफिक बात है, कोई अश्लीलता नहीं है, इसलिए मैं इतने इससे बता रही हूँ। इसी प्रकार यहाँ भगवान ने बतलाया है कि अहम बीज पदः पिता। ये प्रकृति जो भी इस सृष्टि का फैलाया है, प्रकृति ने बीज देने वाला पिता जो हूँ वो मैं हूँ। अहम बीज पदः पिता। तो करती है ये सारा सृष्टि का फैलाव जो फैलाया है, ये महत ब्रह्म यानी प्रकृति ने किया है, किंतु उसका मूल यानी पिता मैं हूँ। तो आगे क्या बतलाया है देखिए। अब ये प्रकृति है, इसने ये सारे प्राणी ये सब कुछ पैदा तो किया। अब ये क्या है, इनका स्वरूप कैसा है, तो ये बतलाया है अगले श्लोक में। 5वां श्लोक पढ़ेंगे हम। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। क्या है देखिए, पहले ये समझ लीजिए, देहे देहिनम् अव्ययम् निबध्नन्ति। देहिनम् निबध्नन्ति है मेन क्लॉज। तो देहिनम् यानी देही को। अब ये देही कौन है, देही यानी जो देह में रहता है। ठीक, देह तो आपको सभी अभी तक तो ये पता चल ही गया है कि देह एक नश्वर चीज है, पर देह में देही है, वो कैसा है, अव्ययम। देह के भीतर जो आत्मा रहती है वो अव्यय है, यानी उसमें व्यय नहीं होता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई विकार नहीं होता। ये जो है उसको, उस देही को देहे निबध्नन्ति। उस देही को जैसे वो देही कैसा है, वस्तुतः वो परमात्मा का अंश है ना, तो स्वाभाविक रूप से वो कैसा है, उसका न कोई विकार है न कुछ है, अव्यय बतला ही दिया है। किंतु अव्यय होते हुए भी वो कहाँ अटका है, देह में अटका है, देह। तो इसलिए निबध्नन्ति बांध देती है, उस बांध देती है नहीं, बांध देते हैं, क्योंकि वहाँ गुण बतलाया है। तो ये जो 3 गुण हैं ये बांध देते हैं, देही को देह में बांध देते, कैद कर डालते हैं। यानी इसलिए वो देही यही सोचता है कि देह ही मैं हूँ। मजे की बात यह है कि देही अलग है, लेकिन देह के सानिध्य के कारण उसको यही लगता है ये मैं ही हूँ। ये कौन है बांधने वाले, देखिए पहली पंक्ति। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। प्रकृति संभव, प्रकृति से जन्म लेने वाले, क्योंकि स्वयं प्रकृति त्रिगुणात्मिका है ही। अब उससे जब ये सारा कुछ होगा, महत अहंकार इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी हुआ, पंचमहाभूत हुए, ये सारे उनमें तो ये माँ के गुण आने वाले हैं ना। और माँ कैसी त्रिगुणात्मिका है, सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, तो ये सारे माँ के गुण इनमें आ गए। तो कैसा है ये गुणाः प्रकृति संभवाः, संभव माने जन्म, तो प्रकृति से जन्म पाकर, यानी प्रकृति के ही है वो। जन्म क्या पाना, प्रकृति स्वयं ही त्रिगुणात्मिका है, उसको हम क्या कहेंगे, घटक हैं वो। तीनों मिलके ही प्रकृति बनती है। तो ये तीनों जो हैं वो कैसे हैं, उनके नाम दिए हैं, सत्वम रजः तमः इति। ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों गुण देहिनम देहे निबध्नन्ति। ये तीनों गुण मिलके क्या करते हैं, जो देही है, जो आत्मा है, आत्मा तो साक्षात परमात्मा का अंश है, उसमें ये कुछ भी बातें नहीं है, न सत्व है, न रज है, न तम है, क्योंकि वो निर्गुण परमात्मा का अंश है।
फिर भी ये तीनों गुण क्या करते हैं, देही को, जो देही स्वयं तो अव्यय है, उसको देह में जकड़ लेते हैं, बांध देते, कैद कर देते हैं। देहे देहिनम निबध्नन्ति, निबध्नन्ति यानी बांध देना, जकड़ देना। तो वो होता ये है कि ये सत्व रजस तमस, ये तो देह को लागू है ना, देह नश्वर है, सत्व रजस तमस ये गुण है, जो कुछ भी त्रिगुणात्मक है वो तो नश्वर होना ही है। उसको ये जो भी चीज़ बनी है वो चीज़ नष्ट होगी और उनमें पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएगी। ठीक है, ये सब नश्वर है, देही नश्वर नहीं है ना। ये तो हमने पहले ही देख लिया है कि पूरा सांख्य योग पूरा द्वितीय अध्याय उसी में है कि वो जो है अच्छेद्यो या मलायो या मक्लेद्यो अशोष्य ऐसा ही है। फिर भी देहे निबध्नन्ति, फिर भी उसको लगता है कि देह या नहीं मैं हूँ, तो देह के जो धर्म है उसी को वो अपने धर्म मानने लगता है। अज्ञान है ये, मगर इस अज्ञान के कारण वो निबध्नन्ति जकड़ जाता है। और जब इनको बांधता कौन है, ये सत्वम रजस तम इति गुणा, ये जो गुण है ये उन्हें बांध देते हैं। ठीक, अब क्या बतलाया है, हो सकता है एक श्लोक, उतना समय है ना। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। यहाँ ये बताया है कि अब ये तीनों के नाम तो बता दिए, सत्वम रजस तम, ये तो इस श्लोक में बता दिया। अब ये है क्या भला, सत्व यानी क्या, तो एक एक का बताया गया है। तो यहाँ सत्व गुण, मैंने इसलिए ये श्लोक लिया कि सत्व गुण में हम रुके ना,